नमस्कार दोस्तों, मैं कनक पाठक आपका अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गीता में वर्णित एक प्रसंग के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि भगवान, जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, उस मनुष्य का समय अच्छा आने वाला होता है, उसका भाग्य करवट लेने वाला होता है, तब उस मनुष्य को कैसे पता चलता है, वह कैसे जान सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नारद मुनि से कहते हैं कि नारद मुनि, लोकहित में आपने यह अत्यंत ही अच्छा प्रश्न किया है। सुनिए, जब मनुष्य का अच्छे समय आने वाला होता है, उसका शुभ समय आने वाला होता है, उसका भाग्य करवट लेने वाला होता है, तब मैं इस प्रकृति के द्वारा, उसमें उपस्थित जीवन के द्वारा मनुष्यों को कई ऐसे संकेत भेजता हूँ जिससे उन्हें पता चल सके कि अच्छा समय शुरू होने वाला है और वह अपने अच्छे समय के लिए तैयारी कर सकें। दोस्तों, कौन से हैं वह अच्छे सगुन, कौन से हैं वह अच्छे संकेत जो प्रकृति हमें देती है, तो यह बताते हैं। आपका भाग्य चमकने वाला है, आपका सबसे अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, भगवान कीट, पशु पक्षी, पेड़ पौधों या अन्य त्रिकोण से भी हमें संकेत देते हैं। अगर मनुष्य उन संकेतों को पहचान सका तो अपने अच्छे आने वाले समय का उपयोग कर सकता है। उन गिलहरी के द्वारा हमें भेजते हुए कौन से संकेत है जो गिलहरी को देखकर हम जान सकते हैं कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। तो दोस्तों, गिलहरी एक सामाजिक जीव है जो बड़ा ही चुलबुला और सभी को प्रिय लगने वाला जीव है। यह अत्यंत ही फुर्तीला होता है और साथ ही इसकी पीठ पर 3 रेखाओं के जो निशान होते हैं, वह मनुष्य का चित्र स्वतः ही अपनी ओर खींच लेता है। इसकी झब्बेदार पूंछ मनुष्य को प्रसन्न कर देती है। दोस्तों, गिलहरी को भगवान श्री राम का वरदान प्राप्त है कि गिलहरी मनुष्य के भाग्य को बदल सकती है। गिलहरी के द्वारा जो मनुष्य रोडपति है वह भी करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं उस विशेष संकेतों को जो गिलहरी के द्वारा भगवान हम तक पहुंचाते हैं। नंबर 1, कोई व्यक्ति अगर गिलहरी की पूंछ को छू लेता है या गिलहरी उस व्यक्ति के अंग पर चढ़कर उसे छू लेती है, तो समझ लीजिए यह उसके लिए अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति गिलहरी की पूंछ को छू लेता है या जिस व्यक्ति को गिलहरी की पूंछ छू लेती है, उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा होने लगती है और उसे धन प्राप्त होने के योग बनने लगते हैं। नंबर 2, किसी के घर में अगर गिलहरी ने आकर अपना घोंसला बना लिया है और उसमें बच्चे दे दिए हैं, तो दोस्तों यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। उसे घोंसले को जब तक बच्चे वहां से सोते हैं और बड़े होकर ना चले जाए, तब तक वहां से कोई ना हटाए, क्योंकि जिन लोगों को संतान नहीं होती उन्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होने वाली होती है। भगवान हमारे पास संकेत भेजते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो भी निराशा है या जिसके पास कोई संतान नहीं है, उसकी इच्छा पूर्ण होने वाली है, उसे संतान सुख प्राप्त होने वाला है, उसके आंगन में ही जल्दी ही कोई छोटा बच्चा खेलने वाला है। अगर बार बार गिलहरी आकर आपके घर में आने लगे और दोस्तों आपको देखते ही कुछ दिनों से गिलहरी बार बार आपके घर में आती है, तो यह अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। समझा जाता है कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह शीघ्र ही आपके घर से जाने वाली हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होने वाला है। अर्थात आपको धन के योग बनने वाले हैं, आपको धन प्राप्त होने वाला है शीघ्र ही। अगर रसोई में आपको गिलहरी दिखाई देने लगे, तो दोस्तों आपके घर में, रसोई के घर में गिलहरी आने लगे तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यह अत्यंत ही शुभ संकेत होता है। इसका अर्थ होता है कि माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर पर और आप पर होने वाली है। अन्नपूर्णा की कृपा से आपका घर धन धान्य से भरने लगेगा। अगर आपको भी आपके घर में मरी हुई गिलहरी दिखाई देती है तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, यह सबसे ही अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि घर में मरी हुई गिलहरी का दिखना धन हानि का संकेत होता है। और गिलहरी का घर में बार बार आना और आपके आंगन में फुदकना, दोस्तों अगर आपके घर में बार बार गिलहरी आती है और आपके आंगन में आकर फुदकती है, खेलती है, रोटियां खाती है, इधर उधर घूमती है और आपके घर से कोई भी अच्छी चीज जैसे रोटी का टुकड़ा इत्यादि अपने साथ लेकर जाती है, तो इसे अत्यंत ही शुभ संकेत माना जाता है। और ऐसा समझा जाता है कि
कि अब आप पर स्वयं भगवान श्री राम की कृपा हो चुकी है और शीघ्र ही आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा, यानी आपका भाग्य चमकने लगेगा, आपकी किस्मत चमकने लगेगी। दोस्तों, भगवान श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है उसकी सहायता स्वयं ही श्री हनुमान जी करते हैं, इसलिए बुरी शक्तियां भी आपसे दूर रहने लगेगी, आपका घर सुख समृद्धि से भरने लगेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और